हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 65। आज हमारी डेट है बच्चों 11। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अलैंगिक प्रजनन कौन कौन से होते हैं बच्चों? विखंडन, मुकुलन, पूर्ण रुद्रभवन, खंडन, कायिक प्रबंधन, बीजांड, समासंग। ठीक है बच्चों, ये सब क्या होता है? हमारे अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले विखंडन के बारे में पढ़ेंगे कि विखंडन है क्या। विखंडन दो या दो कई स्वतंत्र कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टुकड़े की प्रक्रिया, इसे द्विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है। द्विखंडन बच्चों एक मूल कोशिका का दो स्वतंत्र कोशिकाओं में विभाजन। उदाहरण के लिए अमीबा नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है, और लेशमानिया नाभिक का विभाजन उनके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे जो हमारा केंद्रक है अमीबा का, वो डीएनए प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है बच्चों केंद्रक विभाजन होता है। आप देख रहे होंगे चित्र में आपको विभाजित होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और फिर वो बच्चों क्या होता है? स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है बच्चों? आपने देख लिया। अब यहाँ पर हमें लेशमानिया में द्विखंडन दिखाया गया है। जैसे बच्चों देखिए धीरे धीरे उसमें द्विखंडन हो रहा है। उसकी जो बच्चों हमारा जो उसका केंद्रक है वो धीरे धीरे बच्चों क्या हो रहा है? फैल रहा है। आप देख रहे होंगे, फिर वो दो भागों में बट गया, और फिर वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम द्विखंडन। ठीक है बच्चों, अब बहुखंडन के बारे में बोला गया हमसे कि एक साथ कई स्वतंत्र कोशिकाओं में एक मूल कोशिका को विभाजन। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती हैं, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी सभी स्वतंत्र कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। ठीक है बच्चों, आपको जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया हमें कि जैसे प्लेज्मोडियम में बहुखंडन की इसमें जो एक केंद्रक है बच्चों वो धीरे धीरे अनेक केंद्रकों में बदल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? फिर स्वतंत्र कोशिकाएं सारी जो है बच्चों अलग होती हुई निकल रही हैं। ठीक है, प्लेज्मोडियम में से। ठीक है बच्चों, फिर अब हमें यह दे रखा है बच्चों, सेकंड है हमारा मुकुलन। तो बच्चों अब मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे कि जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अनंत या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन जनक से अलग हो जाती है, जबकि यीस्ट में अनंत यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हमें यहाँ दिखाया गया, जैसे यहाँ पर बच्चों हाइड्रा में मुकुलन है। जैसे ये हाइड्रा है बच्चों, देखिए इससे जो है बच्चों एक मुकुल निकल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे छोटा सा जो आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है बच्चों इस पर इसके जो है ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे स्पर्शक। ठीक है, और बच्चों मुकुल जो है बच्चों इसके दूसरा निकल आया। ठीक है, इसे कहते हैं हम हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, फिर बच्चों हमारा थर्ड है खंडन। बच्चों खंडन क्या होता है? इस प्रक्रिया में निचले जीवों जैसे शैवाल की मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका भी हो सकती है, और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है स्पायरोगाइरा में खंडन। बच्चों जैसे स्पायरोगाइरा है, इसमें जो इसका केंद्रक जो है बच्चों ये है। ठीक है, और ये जो होते हैं बच्चों ग्रीन आपको नजर आ रही होंगी लाइनें बीच में जो है बच्चों यहाँ पर, तो ये होती है हमारी स्पैटम, और ये है बच्चों हमारे ग्रीन जो लाइनें हैं ये हमारे स्प्रिल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, और देखिए इसका खंडन किस तरीके से हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर सोचो और जवाब दो। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा लेशमानियान में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है, तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या स्पायरोगाइरा एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों,
खंडन। इस प्रजनन में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कहा जा सकता है स्पायरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड है कि यीस्ट का एक कॉलोनी क्या है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे मुकुलन, यानी कि जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अनंत या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुल जनक से अलग हो जाती है, जबकि यीस्ट में अनंत यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में का महत्व क्या है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे मलेरिया। परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती है, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी सभी सतंती कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।